नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। समास और अलंकार इन दो विषयों को पढ़ने के बाद आज हमारा तीसरा विषय है व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जटिल समझे जाने वाला विषय पद और पदबंध। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को और सभी को, बच्चों को क्या बड़ों को, मेरे को भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो बातें क्लियर हो जाती हैं। हम भी धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पद और पदबंध, ठीक है। पद और पदबंध क्या है, पहले पद समझते हैं फिर पदबंध समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले पद समझते हैं क्या है। वर्ण तो सब जानते हैं, क्या होता है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि आ, ई, उ, री, ली, क, ख, ग, घ, ङ, ये सब क्या है? ये वर्ण है। और ये वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है, बराबर। वर्ण आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और ये शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। बोले ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन पद क्या है? ध्यान से सुनना, पद क्या है? वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द और शब्दों से मिलकर बनने वाले वाक्य के अंदर, क्या बोला? फिर से सुनना, वर्णों से बनने वाले शब्द और शब्दों से बनने वाले वाक्य, और ऐसे वाक्य के अंदर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पद कहते हैं। देखिए, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ण से मिलकर क्या बना? शब्द, शब्द से मिलकर क्या बना? वाक्य, ठीक है। और वाक्य के साथ फिर हम यहां गए शब्द पे, वाक्य के अंदर आने वाला शब्द, और वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब पद तक तो समझ में आ गई, अब पद समूह समझो क्या है। एक पद, यानी कि वाक्य में हमने मानो ऐसा कहा कि राम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो राम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, 5-6 पद हो गए। तो ये 5-6 पद, क्योंकि वाक्य के अंदर जितने शब्द हैं वो सब पद कहलाते हैं। और जब 5-6 पद मिलेंगे तो क्या होगा? उनका ग्रुप होगा, समूह होगा। तो ऐसे 5-6 पद, जितने भी वाक्य में पद हैं उनकी जितनी भी ग्रुपिंग हो सकती है, चाहे 3 की ग्रुपिंग हो, चाहे 2 की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 6 की हो, चाहे 8 की हो, वो जितनी भी ग्रुपिंग होगी उसे क्या कहेंगे? पद समूह कहेंगे। ध्यान रखना, हम पद से पद समूह तक आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं पदबंध की ओर। अब ऐसा पद समूह जो कि किसी व्याकरणिक इकाई को भी दर्शाता है, यानी कि वो पद समूह अपने आप में किसी संज्ञा, सर्वनाम, ऐसी चीजों को दर्शाएगा, उसे क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। लेकिन अगर वो पद समूह किसी व्याकरणिक इकाई को ना दर्शाए तो वो क्या है? कि फिर वो पदबंध नहीं है, वो मात्र और मात्र क्या है? पद समूह है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखना, अब हमने जो अभी बात पढ़ी उसको थोड़ा डिटेल करके पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ऐसा लिखा है। दूसरे में लिखा कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है ना। और तीसरे में लिखा कि वाक्यों के आधार पर या वाक्यों के अंदर जिन शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे शब्द जो वाक्य के अंदर प्रयोग में लिए गए हैं उन्हें पद कहते हैं। पद से आगे पद समूह पढ़ा था, तो ऐसे पदों का जो समुदाय है, ऐसे पदों की जो ग्रुपिंग है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ग्रुप बना दो, एक ठेले में डाल लो और बांध के अपने घर ले जाओ, तो वो एक ठेले में बनी 4, 5, 6, 8 चीजें क्या है? एक समूह में आ गई ना। ऐसे ही इन पदों का समूह क्या कहलाता है? पद समूह कहलाता है। और पद समूह जब क्या करता है? किसी व्याकरण की इकाई, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि इत्यादि को दर्शाए या इत्यादि का काम करे, इत्यादि मतलब संज्ञा, सर्वनाम आदि का काम करे, तो वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये सारे की सारी चीजें
आपके लिए उपलब्ध कराई पीपीटीज के माध्यम से। इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ हमने बातों को समझा, है ना। अब अपन चलते हैं उदाहरणों की ओर। देखो हमने क्या कहा था, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो हमने यहाँ 4 उदाहरण दे दिए। कमल, कलम, जलद और सरोवर, ये 4 शब्द हैं। किनसे मिलकर के बने? कमल बना क, मा और ला से मिलकर के, कलम बना क, ला और मा से मिलकर के, जलद बना ज, ला और दा से मिलकर के, और सरोवर बना सा, रा और रा में ओ की मात्रा और व और रा इनसे मिलकर के। तो ये सारे वर्णों से मिलकर के ये सारे शब्द बन गए, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वर्ण से शब्द तक आ गए, अब अपन चलते हैं शब्द से वाक्य तक। देखो उदाहरण, कमल एक शब्द है, सरोवर एक शब्द है, में खिलता है ये भी शब्द है, स्वतंत्र स्वतंत्र अपनी जगह, लेकिन सबको मिलाकर के हमने एक वाक्य बनाया। कमल सरोवर में खिलता है, ठीक है ना। कमल सरोवर में खिलता है। ऐसे ही आसमान में बादल घिर आए हैं, ठीक है ना। और कल दीपावली थी, सच में थी, लेकिन आज रविवार है, सिर्फ उदाहरण है, आज रविवार नहीं है, है ना। तो इस तरीके से ये 4 उदाहरणों में हमने क्या देखा, वाक्यों को देखा। लेकिन इन वाक्यों के अंदर अगर हम घुसेंगे तो क्या मिलेगा कि सिर्फ एक एक शब्द मिलेगा, है ना। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे शब्द कहां पर हैं, वाक्य में हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, बराबर ना। देखना, कमल सरोवर में खिलता है और कल दीपावली थी, इसमें पद क्या क्या है कि बोले जो कुछ है सब पद है। कमल पद है, सरोवर में पद है, हमने सरोवर और में दोनों एक साथ ले लिए, कारण बाद में बताएंगे। खिलता है पद है, कल पद है, दीपावली थी, ये सब क्या है, ये सब पद हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े। देखिए पद समूह क्या है ना। हमने क्या बताया था, पद समूह जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें आने वाला प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। और वाक्य एक शब्द से तो बनता नहीं है, बहुत सारे शब्दों से बनता है। तो उन बहुत सारे शब्दों में हम जितने भी ग्रुप बना सकते हैं उन सभी ग्रुपों को क्या कहेंगे, पद समूह कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझें, हमने 10 प्रकार की चीजें ली, है ना। अब 10 प्रकार की चीजों से हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ग्रुप बन सकते हैं ना। 8-9 ग्रुप आराम से बन सकते हैं, है ना। एक ग्रुप जिसमें 2 ही वस्तुएं हैं, एक ग्रुप जिसमें 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है, एक में 9 है। तो इतने अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं ना। अब देखना ध्यान से, हमने यहाँ पर एक वाक्य दिया, छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। एक पेड़ है जिसमें छोटे छोटे सुनहरे सुनहरे पत्ते हैं। क्या बात करते हो, बोले पत्ते तो हरे हरे होते हैं लेकिन काम तो सोने जैसा करते हैं ना, इसलिए हमने सुनहरे सुनहरे कह दिया, है ना। तो छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला एक पेड़ है जिसको किसने लगाया है, मेरे दादाजी ने लगाया है, ठीक है। आप अपने दादाजी के ऊपर लगा लेना। देखो अब इसमें हम कितने सारे पद समूह बना सकते हैं। छोटे छोटे सुनहरे 3 शब्द हो गए, 3 पद हो गए, ये पद समूह हो गया। लेकिन छोटे छोटे सुनहरे पत्तों, ये भी एक पद समूह है। और छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला, ये भी एक पद समूह है। और साथ में छोटे छोटे पत्तों वाला पेड़, ये भी एक पद समूह है। और छोटे छोटे पत्तों वाला पेड़ मेरे, ये भी एक पद समूह है। और साथ में छोटे छोटे पत्तों वाला पेड़ मेरे दादाजी ने, ये क्या है, ये भी पद समूह है। ऐसे कितने ही बना लो, है ना। अभी छोटे छोटे हटा दो, सुनहरे पत्तों वाला, ये भी एक पद समूह है। सुनहरे पत्तों वाला पेड़, ये भी पद समूह है ना। वो भी हटा दो, मेरे दादाजी ने लगाया, ये भी एक पद समूह है। ऐसे अनगिनत, अनगिनत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पद समूह आप यहाँ पर बना सकते हैं एक वाक्य के अंदर से, ठीक है ना। लेकिन 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 इन पद समूहों में से बने, मान लो 10 पद समूह बने
और 10 पद समूह में से 2 पद समूह ऐसे बने जो किसी व्याकरणिक इकाई की ओर इशारा कर रहे हैं, जो किसी व्याकरणिक इकाई को दर्शा रहे हैं, जो किसी व्याकरणिक इकाई को यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण को सूचित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 2 पद समूह क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, शब्द से वाक्य बने थे और वाक्य में आने वाले शब्द पद कहलाए थे और पदों के समूह को पद समूह कहा था। लेकिन ऐसे पदों का समूह जब व्याकरणिक इकाई को दर्शाता है तो हम उसे पदबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पदबंध के उदाहरण। यहाँ पे 2 मैंने जो लाइनें अलग रंग से कर रखी हैं, 2 पद समूह, वो पदबंध के उदाहरण हैं। मैं बताता हूं अभी कैसे। छोटे छोटे सुनहरे पत्ते वाला, है ना, छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला। वाला क्या कह रहा है? कि कोई और है ना, जो कि ऐसा है। तो बोले ये क्या है? ये विशेषता बता रहा है। किसकी? वो नहीं पता किसकी, वो वाक्य पढ़ेंगे पूरा तब पता चलेगा। लेकिन ये विशेषता बताई जा रही है किसी की, कि जो भी है वो छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला है। और पत्तों वाला पेड़ होता है, इसलिए छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला क्या है? जो भी है वो विशेषता हो गई। अब ये विशेषण वाला पदबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि विशेषता बता रहा है ना। लेकिन हमने कहा छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला पेड़, अब क्या हुआ? बोले अब विशेषता के साथ साथ जिसकी विशेषता बताई जा रही थी वो भी सामने आ गया, तो अब बात उस पर चली गई, है ना। अभी तक सिर्फ यहीं तक बात थी कि छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला, वाला मतलब बस बात यहीं विशेषण पर खत्म कर दी, तो विशेषण पदबंध। और हमने कौन है वो छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला? कि बोले छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला पेड़ है। तो पेड़ कहते ही, है ना, पेड़ कहते ही क्या हो गया कि बात संज्ञा पे चली गई। ठीक है ना, उस विशेष्य पे चली गई। इस तरीके से ये पद समूह और पदबंध हमने अभी देखे। इनकी क्या पहचान होती है, इनका और क्या भेद बंटवारा होता है, ये कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे हम इनको इंडिकेट करके अलग अलग बांट सकते हैं, ये सब बातें हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे है क्या कि वो जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला, ये क्या है? ये विशेषण पदबंध है। वो कैसे है वो सारा डिस्क्रिप्शन में, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है? जब हमने पद पढ़ लिए, पद समूह पढ़ लिए, पदबंध पढ़ लिए, तो अब हमें इनके भेद देखना है। भेद भी याद रखना, पद अलग है, पदबंध अलग है। जब पद की बात होगी तो सारी संज्ञाएं, सारे विशेषण, सारे सर्वनाम अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ संज्ञा पद है ना। लेकिन जब पूरा का पूरा वाक्यांश सामने आएगा, छोटे छोटे सुनहरे पत्तों वाला पेड़, तो ये पदबंध कहलाएगा। पद अलग है, पदबंध अलग है। पद एक शब्द है और पदबंध पदों का समूह है, शब्दों का समूह है। ठीक है ना, इसलिए इनके भेद भी 2 बार अलग अलग करेंगे। हालांकि भेद एक ही है लेकिन अलग अलग करेंगे। देखिए पद के क्या भेद हैं? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद और क्रिया विशेषण पद या अव्यय पद, 5 भेद। ऐसे ही पदबंध के भी कितने भेद हैं कि बोले संज्ञा पदबंध, ठीक है, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। क्लियर हो गई बात इतनी? तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। कल इसके आगे बढ़ते हुए हम इन पद और पदबंधों का स्वरूप समझेंगे और उनको कैसे पहचान सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं कि हम देखते ही बिना कंफ्यूजन के आपको बता दें कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, कौन सा पद है, कौन सा पदबंध नहीं है। तो वो आपको हम अगले वीडियोस में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।